गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल अध्यापन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं समय समय पर आपके लिए आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंटेंट लाता रहता हूँ और गाइड करता रहता हूँ, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ मेरा मोटिवेशंस जो होता है वो भी मिलता रहता है। तो जैसा कि मैंने पाया कि आपको मोटिवेशन ज़्यादा पसंद आता है और पढ़ाई पसंद आती है, तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम लोग रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम कराते हैं, कैटलिस्ट यूज किया जाता है, उसी प्रकार से मेरा मानना है कि पढ़ाई में भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, अगर हमको मोटिवेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे तो वो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, और जिससे कि हम लोग आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि होता है कि नर्वसनेस हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हम लोग तैयारी करते करते कभी कभी हताश हो जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाने की वजह से, कभी पेपर के डिले हो जाने की वजह से, कभी पेपर्स जैसे आपने अभी देखा होगा कि 2019 में वन रक्षक का फॉर्म भरा गया था और 2022 में इसको आयोजित करा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं और ये जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन का एक अंग है जो चलता रहेगा। क्योंकि सिस्टम को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को परिवर्तन ला सकते हैं और सकारात्मक रह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई वर्षों से कई युग चले आए हैं, तो सबके साथ नकारात्मकता कहीं ना कहीं हावी रही है, लेकिन लोगों ने उनको भी सकारात्मक रूप में लिया। जैसा कि आप श्री कृष्ण जी के जीवन को ही ले लीजिए, बचपन से लेकर मृत्यु के समय तक की उनके जीवन में जो है नकारात्मकता रही, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, वो थी उनकी मुस्कुराहट, वो थी उनकी स्माइल, वो थी उनकी सकारात्मकता, जिसने उनको सबसे ज़्यादा भिन्न बनाया। और आज भी हम लोग उनका एग्जाम्पल, उनका उदाहरण देते हुए प्रेरित होते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी पर मेरा एक विचार आया और मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल वांट टू से दैट थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक सब कुछ घटित होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अंदर से दुखी नहीं होना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और भविष्य में हम अपनी मंजिल को बहुत ही आसानी से पा लेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ यहाँ पर, जिस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको प्रेरित करूँगा, समझाऊँगा और बताऊँगा। जैसा कि आपने सुना भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, मतलब उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो उसको हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। अगर हमने टाइम टेबल सेट किया है, अगर हमको पढ़ाई करनी है, अगर हमको सुबह उठना है, तो मैं आपके लिए सबसे अच्छा समय बताऊंगा। आपका सबसे अच्छा समय होता है पढ़ाई का सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसमें आप अगर 3 बजे उठ जाते हैं और 3 से 5 बजे की जो टाइमिंग होती है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपको पता भी होगा कि जिस प्रकार से देखा जाए कि आप सुबह के टाइम में देख सकते हैं, माहौल एकदम शांत होता है, पर्यावरण एकदम स्वच्छ होता है और मन एकदम शांत बना रहता है, किसी प्रकार की मन में कला नहीं रहती है। ठीक है, तो उस समय यदि हम कुछ चीज़ पढ़ाई को करते हैं तो हमारा जो पढ़ाई का जो ढंग होता है, अगर हम डेली 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो 4 से 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर होता है। और सुबह समय हमेशा कहा जाता है जो आज इंसान जल्दी उठता है वो हमेशा फुर्तीवान रहता है और उसके जो मानसिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसका मेन कारण होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो मैं यहाँ पे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को साधें और उसको सेट द टारगेट हिट द टारगेट की उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन में तब तक ना रुकें जब तक उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और यदि कहीं कोई कमी रह गई है, जैसा कि आपने अभी हाल ही पेपर्स दिए हैं, अभी आपने देखा होगा लेखपाल का भी पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, 4 प्रबंधक पकड़े गए और चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक अभी फरार चल रहे हैं। और ये सब चीज़ें भी पकड़ी गई हैं स्टेप के माध्यम से, और इस तरह से अन्य जगहों पर भी काफ़ी जगह हुआ होगा जहाँ पर लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो देखिए, हो सकता है कि पेपर कैंसिल भी हो जाए या ना भी हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा निरंतरता और सततता आपको बनाए रखनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल जूझते रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप लक्ष्य को एक न एक दिन तो पाकर ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास करता है। और आपको भी अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आने लग गई होगी कि एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, ये तय है। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। इसी के आगे मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। जैसा कि मुझे याद आया, बहुत समय पहले, करीब आज से 7 से 8 साल पहले मुझे एक स्टोरी सुनाई गई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहली चीज़ कि बहुत समय पहले एक राजा था। उसने क्या किया कि उसको अपनी जो लड़की थी, राजकुमारी थी, उसकी शादी करनी थी। तो उसने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों में
कहते हैं ना कि वो कहते हैं अनाउंसमेंट करवाते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पर अनाउंसमेंट करवा दिया कि मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, उसके लिए मुझे सुयोग्य वर चाहिए। तो वो राजा जो होते हैं सुयोग्य वर की चाह में पूरा बजवा देते हैं बैंड बाजा वगैरह कि सुनो सुनो सुनो, राजा इस राज्य के हैं, वहाँ पर उनकी कन्या है, उसका विवाह कराना है, तो एक सुयोग्य वर चाहिए। तो राजा क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं, नगाड़े वगाड़े बजवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये पता चलता है तो सबको पता चलता है हाँ राजा की बेटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो उससे एक अन्य जो पड़ोसी राज्य होते हैं वहाँ के राजकुमार उससे शादी करने के लिए आते हैं। जब वो आ रहे होते हैं तो राजा क्या करते हैं, करीब करीब किलोमीटरों जहाँ उनका राज्य शुरू होता है वहाँ से लेकर उनके महल तक की, राजमहल तक की पूरी व्यवस्था करवा देते हैं। हर तरह के सुख की व्यवस्था करवा देते हैं, जिसमें आपको हर तरह नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, आप कह सकते हैं नृत्य हो गया, हर चीज़ की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करा देते हैं। और फिर अंत में क्या होता है, उन लोगों को वहाँ से पार करके वहाँ तक पहुँचना होता है राजा के महल तक की। लेकिन होता क्या है कि इतनी ज़्यादा व्यवस्था करवा देते हैं, इतने ज़्यादा सुख वहाँ पे दिखा देते हैं कि कोई लोग मदिरा पान में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ लोग नृत्य में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ लोग खान पान में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है। अन्य राज्य के जो राजकुमार होते हैं वो अगर बीच में अपने अपने प्रलोभन में पड़कर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और वहाँ पर राजकुमारी तक नहीं पहुँच पाते हैं। फिर उन्हीं में से एक होता है, आसपास में एक शख्स होता है, वो भी जा रहा होता है वहाँ पर, और वो रास्ते में किसी चीज़ को नहीं देखता है, किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता, वो अंततः राजा के राजमहल में पहुँच जाता है विवाह करने के लिए। तो वहाँ पूछा जाता तो तुम यहाँ क्या करने आए, तो वो कहता है कि जैसा कि आपने नगाड़े बजवा के अनाउंसमेंट करवाया था कि आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, कोई सुयोग्य वर चाहिए, तो मैं उसके लिए हूँ। तो उसके जो हाल को देखा लोगों ने तो कहा कि तुम अपने हाल देख रहे हो, तुम किस प्रकार से इनको रख पाओगे। तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती। फिर राजा को इस चीज़ का पता चलता है कि एक व्यक्ति आया हुआ जो कि सही से कपड़े तक की नहीं पहने हुए है, जिसके कपड़े तक ही फटे हुए हैं, और वो यहाँ पर मेरी बेटी से विवाह करने आया हुआ। तो राजा वहाँ पे देखते हैं, तो राजा को देख के लगता है कि यही सुयोग्य वर हो सकता है, क्योंकि ये बीच के प्रलोभनों में ना पड़ के ये मेरी लड़की से, मेरी बेटी से विवाह करने आया हुआ है, और इसके अंदर वो सामर्थ्य दिख रहा है जो अन्य राज्यों के राजकुमारों के अंदर नहीं था, जो कहीं ना कहीं प्रलोभनों में फंस गए। और उसे अंततः राजा जो होता है अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर देते हैं, उसको राज्य में कुछ हिस्सा दे देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना उनके साथ रहने लग जाता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे यही कहने का मतलब है, उस राजकुमारी का यहाँ पे उद्देश्य है, ये आपका लक्ष्य है जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं। आप नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ना देखें, आप इधर उधर के फालतू के कामों में ना पड़ें, अपने लक्ष्य को साधें और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ लगें। वो राजकुमारी बहुत ही जल्द आपके पास होगी, बहुत ही जल्दी आपकी मंजिल आपके पास होगी, और आप मुस्कुराते हुए उस राजकुमारी के साथ अपना घर बसाएंगे और ज़िंदगी को खूब अच्छे से जिएंगे। ये विश्वास अपने अंदर लेकर आइए और फील करिए कि आपकी नौकरी लगने वाली है, बहुत जल्दी लग जाएगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, वो एटीट्यूड बना के चलिए कि कहते हैं ना कि जिस लक्ष्य को हमको पाना होता है उस चीज़ को अगर महसूस करेंगे तो हम बहुत जल्द उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और ये ब्रह्मांड है, ये हमारी पूरी तरह इसमें मदद करेगा, आपकी मेहनत इसमें आपको सफलता दिलाएगी, और आप बहुत अच्छे स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ जो सिलेबस पूछा जा रहा हो उन चीज़ों पर फोकस करिए, फालतू की चीज़ें मत पढ़िए, और उस राजकुमारी को जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, ताकि आप सुख, चैन और खुशी के साथ अपने जीवन को सारे आनंद ले सकें और आराम से ज़िंदगी जी सकें। तो आई होप कि ये स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया होगा। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और मेरा मानना है कि इस तरह की बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। और धन्यवाद।